आज पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने की रैली। सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने उद्धव के कौन है असली हिंदू वाले भाषण को बताया बचकाना। कहा उनके सवाल में मुझे आती है हंसी। बोले ये कुछ ऐसा ही सवाल है कि मेरी कमीज सफेद है या तुम्हारी। राज ठाकरे ने कहा राणा दंपति का किया गया बचाव। कहा मैंने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ के लिए कहा। इसके बाद राणा दंपति ने मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने का बयान दिया। राज ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिकों ने राणा दंपति से कैसा व्यवहार किया किसी से छिपा नहीं। क्या मातोश्री एक मस्जिद है। राज ठाकरे बोले पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने का आग्रह करूंगा। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग। आज जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 और 24 मई को क्वाड सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्वाड सम्मेलन में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। क्वाड देशों से आपसी हितों पर चर्चा का मिलेगा मौका। थॉमस कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत में बोले प्रधानमंत्री मोदी दबाव बुरा नहीं, दबाव में दब जाना बुरा। दिल्ली में मूक बधिर ओलंपिक्स में भाग लेकर लौटे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। का चैंपियन खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति अनुकरणीय। आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए पेट्रोल और डीजल की घटी हुई कीमतें। कल एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल की कीमतों में कटौती का केंद्र सरकार ने किया था ऐलान। पेट्रोल में प्रति लीटर 9.5 रुपए की कमी तो डीजल में प्रति लीटर 7 रुपए की कमी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने सरकार का जताया आभार। बोले महंगाई से थोड़ी राहत मिली। पेट्रोल डीजल की कम कीमत पर महाराष्ट्र के नासिक में एक दुकानदार का अनोखा ऑफर। 2 दिन के लिए हर आइटम पर 50% डिस्काउंट। उज्ज्वला योजना के 1.5 साल में मिलने वाले 12 सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती। 200 रुपए कम हुए दाम। करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगी गैस सब्सिडी। सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था ट्वीट। हमारे लिए लोग सबसे पहले। सर अलग अलग सेक्टर को मिलेगी राहत। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का तंज। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। पहले बढ़ाया दाम और अब कम करके जनता को बना रहे हैं मूर्ख। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिक्रिया। अच्छा है सरकार ने एक कदम बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सीमेंट की लागत को कम करने के लिए भी बेहतर लॉजिस्टिक्स का ले रहे सहारा। सीमेंट और स्टील के प्रोडक्ट्स भी हो जाएंगे सस्ते। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने पर जताया केंद्र का आभार। उद्धव सरकार से पूछा वो कितनी देंगे राहत। जो हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, आज महाराष्ट्र की जनता उनके ऊपर उंगली उठाएगी अगर उन्होंने टैक्स कम करके महाराष्ट्र के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को अगर पेट्रोल डीजल में रिलीफ नहीं दिया तो मुझे लगता है उनको सिर्फ अपने परिवार की जवाबदारी समझती है, महाराष्ट्र की नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। आजम खान और शिवपाल यादव की मौजूदगी पर रहेगी नजर। सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान यूपी विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। अलग से दिलाई जाएगी विधायक पद की सदस्यता। समाजवादी पार्टी में रहने के सवाल पर आजम खान का जवाब मैं कोई हार्दिक पटेल नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल की तरह देश विरोधी बयान नहीं देता। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर हंसराज ने एक स्कूली छात्र को मारा थप्पड़। वीडियो वायरल। स्कूल के औचक निरीक्षण के बाद फेसबुक लाइव पर थे विधायक हंसराज। उनके भाषण के वक्त हंस रहा था बच्चा। इस दौरान विधायक जी ने जड़ दिया थप्पड़। मुद्दा बनता देख विधायक ने थप्पड़ को प्यार भरा स्पर्श बताया। विपक्ष ने विधायक हंसराज के थप्पड़ कांड का मुद्दा बनाया। सीएम से एक्शन लेने की मांग की। कथित पीड़ित बच्चे के पिता रियाज मोहम्मद ने डिप्टी स्पीकर का किया बचा। कहा वो प्यार भरा स्पर्श था। शरारती तत्वों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। प्यार जो भी मेरे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया है, एक प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरे बच्चे के साथ जो है हाथ लगाया है। और
23 मई से वाराणसी जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। सिविल जज ने सौंपे सभी दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई के दिए थे आदेश। प्राथमिकता पर सुनवाई के निर्देश। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के सामने आई तस्वीर, यहां भी हुआ था सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो आया सामने। पिछले साल की तस्वीरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को 30,000 कोर्ट से मिली जमानत। 50,000 के मुचलके पर रिहाई। शिवलिंग पर दिया था विवादित बयान और एक पोस्ट किया था। अयोध्या में 1 जून को विशेष नक्षत्र में होगा श्री राम मंदिर के प्रथम तल निर्माण का शुभारंभ। मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी पूजित शिला। अयोध्या के खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना। राम मंदिर के ट्रस्टी और साधु संत रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का दूसरा दिन। कल लोहित में अमित शाह ने भगवान परशुराम की 51 फीट की कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। परशुराम कुंड पर मंदिर का जीर्णोद्धार कर स्थापित की गई परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण। शाह बोले, पर्यटन के रूप में विकसित होगा परशुराम कुंड। आज अरुणाचल प्रदेश को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे गृहमंत्री अमित शाह। उत्तराखंड में 21 से 24 मई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। सड़क धंसने से यमुनोत्री हाईवे अभी भी बंद। 10,000 से ज्यादा लोग पिछले कई दिनों से सड़क फंसे। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित। जोशीमठ के मरवाड़ी में पेड़ टूटने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम। यात्री फंसे हुए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,226 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटों में कोरोना के 65 लोगों की मौत भी हुई। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। बारातियों से भरी बोलेरो सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कई लोग जख्मी भी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रांसफर होने की किश्त। राजीव गांधी के नाम पर कई योजनाओं की शुरुआत। मेरठ में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, शायद इसीलिए उन्हें नहीं दिखते भगवान। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया मढ़ौरा अस्पताल का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं से दिखे असंतुष्ट। छपरा में पकड़ी गई तस्करी से लाई गई शराब की खेप। कार में बनाया गया था सीक्रेट बॉक्स। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। ओडिशा के मयूरभंज में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। 2 जख्मी, 11 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा जिले में नांगल बेट से गांव में पेयजल का संकट। रात 12 बजे तक हैंडपंप पर पानी लेने के लिए लगती है लोगों की लाइन। हैदराबाद पुलिस ने बेगम बाजार हत्याकांड के आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। नीरज पवार नाम की युवक की हुई थी हत्या। बेगूसराय में दिव्यांग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बोधगया में नवनिर्मित कैरियन बुद्धिस्ट टेंपल का विधिवत उद्घाटन समारोह में कोरिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, जापान, थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु रहे उपस्थित। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में खेलते खेलते लापता हुई 13 साल की 3 सहेलियां रिपोर्ट दर्ज। तलाश में जुटी पुलिस।